हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज की इस वीडियो में फिर लेकर आए लौकी प्लांट का वीडियो, जो कि हम बातचीत करेंगे यानी शेयर करेंगे अपने लौकी प्लांट के बारे में आप सभी के साथ कि अपने पौधे को गर्मियों के मौसम में ढेर सारे फल फूलों से कैसे भरा रखें और अपने पौधे की जो ग्रोथ है उसे ढेर सारी अच्छी तरीके से कैसे चला पाएँ अपने पौधे की ग्रोथ को। तो दोस्तों, आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो लौकी का प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में ग्रीन एवं हेल्थी बना हुआ है और इसकी ग्रोथ है वो भी अच्छी तरीके से चल पा रही है। तो दोस्तों, यदि आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में या बगीचे में लौकी प्लांट उगाए हुए हैं और इतने अपने पौधे से ढेर सारे फल पाना चाहते हैं और अपने पौधे को ग्रीन एवं हेल्थी बनाना चाहते हैं, तो मैं कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी अपने पौधे पर इस्तेमाल करके, जो कि हमारे पौधे को काफ़ी मात्रा में फल फूलों से भर देगा। और गाइस, हमारा जो पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर ही रहा है और अपने पौधे की जो कुछ ऐसे भी फूल हैं जो कि गर्मियों के मौसम में अत्यधिक तापमान पड़ने की वजह से हमारे पौधे पर कुछ फूल हैं वो सूख कर गिरने के चांस बना चुके हैं। और दोस्तों, जिन चीज़ों का मैंने फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है उनको डालेंगे तो हमारे पौधे पर जो फूल सूख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं सूखेंगे और काफ़ी मात्रा में अच्छी तरीके से फलों से लौकी का प्लांट है वो भर जाएगा और एक भी फूल नहीं झड़ेगा। तो दोस्तों, हमारा जो लौकी का प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में ग्रीन व मेल्थी बना हुआ है, लेकिन इस पर कुछ फूल हैं वो झड़ने के चांस बना चुके हैं। इन फर्टिलाइज़रों को डालेंगे तो बिल्कुल नहीं झड़ेंगे। गाइस, वैसे तो पौधे की जो ग्रोथ है वो चलने के साथ साथ काफ़ी मात्रा में फूल और फल बनने के चांसों पर चलती जा रही है। और गाइस, मैं अपने पौधे पर अत्यधिक तापमान पड़ने की वजह से हर रोज़ाना वाटरिंग करती रहती हूँ, क्योंकि अत्यधिक गर्मी की वजह से, धूप की वजह से हमारे पौधे की जो सॉइल है उसमें सूखा पड़ता है, तो उससे हमारे पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है। और गाइस, पौधे की जो ग्रोथ रुक जाएगी तो हमारा प्लांट है वो फल फूल नहीं देने लगेगा। तो गाइस, अत्यधिक फल फूल पाना चाहती हैं अपने प्लांट से तो इन फर्टिलाइज़रों का अवश्य इस्तेमाल करें अपने लौकी के प्लांट पर, जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। और दोस्तों, एक जो बात है, अपने पौधे की जो रूट्सों में उपजाऊ घास होती है उसकी नराई गुड़ाई हर 8 से 10 दिन के बीच में करते रहना चाहिए, क्योंकि नराई गुड़ाई होने से भी हमारे पौधे की रूट्स फैलती रहती हैं और प्लांट मजबूत बन जाता है। यदि हमारे पौधे को अच्छी तरीके से नराई गुड़ाई, वाटरिंग, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने के साथ साथ इसकी पूर्ति होती रहेगी तो हमारा प्लांट इतने फल देने लगेगा जो कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। और दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उन फर्टिलाइज़रों के बारे में कि यहाँ पर कौन सी चीज़ का फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है जो कि हमारे प्लांट पर सूख रहे फलों को और फूलों को ग्रीन व हेल्थी बनाने का काम करने लगेगा, काफ़ी मात्रा में फल फूलों से भर देगा लौकी के प्लांट को। तो जैसा कि गाइस आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है और इस बर्तन में कम से कम आधा लीटर पानी ले रखा है, जो कि मेरे एक प्लांट के लिए काफ़ी है। और मैंने यहाँ पर किस चीज़ का फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है, जो कि मेरे हाथ में आप सामने ये जो चीज़ देख पा रहे हैं वो मैंने डीएपी ले रखी है और वो भी सफ़ेद वाली डीएपी का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि ये जो सफ़ेद वाली डीएपी है वो हमारे पौधे पर फल फूलों को सूखने से बचाने का काम करने लगेगी। और दोस्तों, दूसरी चीज़ के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर दूसरी चीज़ है वो पोटास ले रखी है, वो कि 1 चम्मच ली हुई है। और दोस्तों, मैंने डीएपी भी 1 चम्मच ही इस्तेमाल की हुई थी। इन दोनों चीज़ों को बराबरी के हिस्से में लेकर रेडी कर लिया है और पानी में अच्छी प्रकार से डाल करके रेडी कर दिया है। और दोस्तों, इस डीएपी और पोटास को हाथ की सहायता से अच्छी प्रकार से घोल करके भी रेडी कर दिया है। हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो आप देख ही पा रहे होंगे कि बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं अपने पौधे की ओर कि अपने पौधे में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, मेरा जो लौकी का प्लांट है उसकी गुड़ाई के बारे में भी बताऊंगी कि अपने पौधे की गुड़ाई कैसे करनी है। तो दोस्तों,
अब बात कर ही लेते हैं कि अपने पौधे की गुड़ाई 1 से 1.5 इंच की गहराई में कर लेनी है, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने पौधे की गुड़ाई इस प्रकार की हुई है कि अपने पौधे की रूट से वो अंदर से ना कट जाएँ। और दोस्तों, दूर दूर तक गुड़ाई करने से हमारे पौधे की जो रूट्स है वो गुड़ाई अच्छी प्रकार से हो जाएगी, तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा, जो कि मैंने यहाँ पर अपने पौधे की गुड़ाई करके भी अच्छी प्रकार से रेडी कर दी है। और अपने पौधे की जो सॉइल है उसको एकत्रित कर देना है, यानी चारों तरफ बिखेर देना है। और दोस्तों, हमने जो फर्टिलाइज़र बनाया था उसको लेकर अपने पौधे की रूट्सों में चारों तरफ डाल देना है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको डाल करके भी अपने पौधे की रूट्सों में दिखाया हुआ है फर्टिलाइज़र को। तो दोस्तों, इस तरीके से अपने पौधे की इस समय पर यानी गर्मियों के मौसम में देखभाल करते रहेंगे तो हमारा प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करता रहेगा और एक भी फल फूल नहीं झड़ेगा और ना ही सड़ेगा गिरेगा। तो दोस्तों, अपने पौधे की इस तरीके से देखभाल अवश्य करते रहें, क्योंकि अत्यधिक तापमान की वजह से हमारे पौधे पर कोई भी रोग हो सकता है। तो गाइस, फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।